नमस्कार स्टूडेंट्स, हम पक्षियों में प्रवासन की प्रक्रिया बर्ड माइग्रेशन के बारे में पढ़ रहे थे। उसी के कंटिन्यूएशन में हमने थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन, क्या कारण बनते हैं, क्यों बर्ड्स माइग्रेट करते हैं और माइग्रेशन से जुड़े हुए कुछ इंटरेस्टिंग से इम्पॉर्टेंट से फैक्ट्स और इन सब के बारे में हमने बात की थी। आज हम जो है वो इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे, बर्ड माइग्रेशन के बारे में ही आगे हम पढ़ेंगे। तो बर्ड्स के का जो ये माइग्रेशन होता है उसका जो वे होता है, उसका जो रास्ता होता है, फ्लाई वे जो होता है जहाँ से ये उड़ते हैं, वो रास्ता ऐसा रैंडम नहीं होता है। कुछ स्पेसिफिक रूट को ये लोग फॉलो करते हैं अपने ब्रीडिंग और विंटरिंग ग्राउंड्स के बीच में। जब ये इधर से उधर मूव करते हैं तो रैंडम पाथ यूज़ नहीं करते, बल्कि एक सेट रूट जो है ये फॉलो करते हैं, जो कि सुटेबल हैबिटेट वाला होता है। मतलब जिस प्रकार के इनमें अडेप्टेशन है, जिस हैबिटेट के, जिस आवास के ये अनुकूलित हैं, ऐसा सा वाला रूट फॉलो किया जाता है ताकि ये रेस्ट के लिए स्टॉप वहाँ पर हो जाएं, बीच में रुक सकें और रिफ्यूल कर लें अपने आप को, मतलब थोड़ा भोजन वगैरह ले लें, अपने आप को रिजुवेनेट कर लें और फिर उसके बाद वापस अपने रास्ते पे आगे बढ़ें। बहुत सारी स्पीसीज जो है वो ब्रॉडली सिमिलर रूट शेयर करती है। अलग अलग स्पीसीज एक जैसा सही रूट फॉलो करती है और इनको हमने टोटली जो है सुपर हाईवेज़ मानते हैं, बर्ड के सुपर हाईवेज़ मानते हुए अक्रॉस द स्काई, आसमान में सुपर हाईवेज़ इनके मानते हुए हमने इनको 8 मेजर फ्लाईवेज़ में बांटा हुआ है। पूरे संसार के जो फ्लाईवेज़ हैं उनको हमने वर्ल्ड में 8 मेजर फ्लाईवेज़ में बांटा हुआ है। इसमें पहला फ्लाईवे है द अमेरिकन फ्लाईवे। इसमें 3 फ्लाईवेज़ आते हैं। अमेरिका के जो फ्लाईवे हैं उनमें 3 फ्लाईवेज़ आते हैं जो नॉर्थ अमेरिका को कैरिबियन एंड सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका से जोड़ते हैं। तो इस प्रकार से एक कैरिबियन के लिए, एक सेंट्रल के लिए, एक साउथ अमेरिका के लिए, नॉर्थ अमेरिका से जोड़ने वाले 3 फ्लाईवेज़ जो हैं वो ये इसमें अमेरिका के जो फ्लाईवेज़ हैं उनमें आते हैं। फिर अफ्रीकन और यूरेशियन फ्लाईवे है, इसमें भी 3 फ्लाईवे आते हैं जो यूरोप और नदर्न एशिया को मेडिटेरेनियन सी, मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीका, इन तीनों से जोड़ते हैं। यूरोप और नदर्न एशिया को मेडिटेरियन पार्ट से, मिडिल ईस्ट पार्ट से एंड अफ्रीका से जोड़ने वाले 3 फ्लाईवेज़ इस अफ्रीकन यूरेशियन फ्लाईवेज़ में आते हैं। देन सेंट्रल एशियन फ्लाईवे आता है जो कि नदर्न एशिया और सदर्न एशिया को और मिडिल ईस्ट को आपस में जोड़ता है। ये एक सेंट्रल एशियन फ्लाईवे कहलाता है। तो 3 अमेरिका वाले, 3 अफ्रीकन यूरेशियन वाले और एक सेंट्रल एशिया वाला। उसके बाद ईस्ट एशियन एंड ऑस्ट्रेलियन फ्लाईवे आता है। 8th और लास्ट फ्लाईवे जो है वो है ईस्ट एशियन एंड ऑस्ट्रेलियन फ्लाईवे, जो नॉर्थ ईस्ट एशिया को साउथ ईस्ट एशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से जोड़ता है। तो इस प्रकार से 8 फ्लाईवेज़ में हमने बर्ड्स के रास्ते को, जो स्काई में बर्ड्स ने रास्ता फॉलो किया हुआ है, उसको हम बांटते हैं। अब हम बात करें टाइप्स ऑफ माइग्रेशन की, कि माइग्रेशन कितने प्रकार का हो सकता है। तो टोटली हमने अलग अलग क्राइटेरिया रखते हुए माइग्रेशन को बांटा हुआ है। एल्टीट्यूडनल माइग्रेशन, लैटिट्यूडनल माइग्रेशन एंड लॉन्गिट्यूडनल माइग्रेशन, 3 तो ये एक क्राइटेरिया के द्वारा बांटे हुए माइग्रेशन है, जिसमें एल्टीट्यूडनल, लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल माइग्रेशन आता है। एग्जाम्पल भी मैंने आपको यहाँ पे साथ में लगाए हुए हैं। एल्टीट्यूडनल का एग्जांपल वॉयलेट ग्रीन स्वेलोज हैं, लैटिट्यूडनल में सी सोर्स आते हैं और लॉन्गिट्यूडनल में स्टर्लिंग्स आते हैं। टोटल माइग्रेशन अगर हम बात करें एक और क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, तो हमने टोटल और पार्शियल माइग्रेशन में बांटा हुआ है। और टोटल माइग्रेशन में आर्कटिक टर्न्स आते हैं जो आपको यहाँ पिक्चर दिखाई दे रहा है, और पार्शियल माइग्रेशन में ब्लू जेस आते हैं जिनका भी आपको यहाँ पे पिक्चर दिखाई दे रहा है। फिर एक और क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हम, क्योंकि हम डिटेल में इसके बारे में बात करने वाले हैं, तो यहाँ मैं सिर्फ आपको उनके नाम बता रही हूँ। डायरनल और नॉक्टर्नल माइग्रेशन आते हैं, जिसमें डायरनल में वल्चर्स आते हैं और नॉक्टर्नल में फ्लाई कैचर्स आते हैं। डेली माइग्रेशन, माइनाज इज़ द एग्जाम्पल, सीजनल माइग्रेशन, स्नो बंटिंग इज़ द एग्जाम्पल एंड इरेगुलर माइग्रेशन, हेरन्स आर द एग्जाम्पल। तो इस प्रकार से अलग अलग तरह से हमने इनको एक तरह से 10 टाइप्स में बांटा हुआ है, जो मैंने आपको यहाँ दिखाई हुई है। एल्टीट्यूडनल, लैटिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल, टोटल माइग्रेशन, पार्शियल माइग्रेशन, डायरनल, नॉक्टर्नल, डेली, सीजनल एंड इरेगुलर माइग्रेशन, जिनके सबके एग्जांपल्स भी मैंने आपको यहाँ पे बता रखे हैं। तो अब हम एक एक को इसको हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एल्टीट्यूडनल माइग्रेशन के। एल्टीट्यूडनल और वर्टिकल माइग्रेशन होता है हाई माउंटेन्स से समर में टू लो वैलीज में जाना विंटर में।
मतलब गर्मियों में तो हाई माउंटेन्स पे चले जाना और सर्दियों में नीचे के इलाकों में वैलीज़ में आ जाना। इंडियन और फॉरेन माउंटेनियर बर्ड्स जो होते हैं, पहाड़ों पे पाए जाने वाले जो बर्ड्स हैं, चाहे वो इंडियन है चाहे फॉरेन बर्ड्स है, उनमें इस प्रकार का माइग्रेशन पाया जाता है। दैट मीन्स नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे जो माइग्रेशन पाया जाता है, हाइट्स से प्लेन्स पे आओ और प्लेन्स से हाइट्स पे जाओ, तो वो माइग्रेशन कहलाता है एल्टीट्यूडनल माइग्रेशन। इंडिया में अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ स्पीसीज ड्यूरिंग समर्स में माइग्रेट करती है प्लेन्स टू द स्लोप ऑफ हिमालयस असेंडिंग 1000 ऑफ फीट अबव सी लेवल से हज़ारों फीट ऊपर जो है हिमालयस में ये जो है चली जाती है। रिटर्न टू प्लेन्स ऑन द कमेंसमेंट ऑफ विंटर, और जो सर्दियाँ आती है तो ये वापस प्लेन्स में लौटती है। फॉर एग्जांपल कॉमन वुडकॉक जो होता है, कटफोड़ बाग जिसे बोलते हैं, उसमें जो है इस प्रकार का माइग्रेशन देखने को मिलता है कि ये हिमालय से नीचे प्लेन्स पर वैलीज़ में जो है विंटर पास करने के लिए नीचे आता है और समर्स में वापस हिमालयाज में काफ़ी ऊंचाई पे चला जाता है। तो इस प्रकार का माइग्रेशन जो है वो एल्टीट्यूडनल माइग्रेशन कहलाता है। इस प्रकार का जो माइग्रेशन है ये ग्रैप्स में कूट्स ऑफ अर्जेंटीना के जो एंडेस के अर्जेंटीना के मतलब अर्जेंटीना में जो एंडेस है वहाँ के ग्रैप्स और कूट्स में भी पाया जाता है। वॉलेट ग्रीन स्वेलर्स ऑफ ग्रेट ब्रिटेन में इस प्रकार का माइग्रेशन देखने को मिलता है। एंड विलो पेट्रामेगन ऑफ साइबेरिया में भी इस प्रकार का माइग्रेशन देखने को मिलता है। इसकी जो ब्राउन प्लमेज है विलो पेट्रामेगन की, ये विंटर में वाइट हो जाती है। एंड डाइट ऑफ इंसेक्ट्स शिफ्टेड टू बर्ड्स एंड ट्विग्स ऑफ एल्डर्स एंड विलोज, मतलब इसमें क्या होता है कि जो इंसेक्ट इसकी मेन डाइट है वो शिफ्ट हो जाती है ड्यूरिंग द माइग्रेशन, और ये अब जो है वो बर्ड्स और ट्विग्स पर, छोटी छोटी टहनियों पर और छोटी छोटी कलियों पर और उन पर डिपेंडेंट हो जाता है। तो आप देखिए इसकी फीडिंग हैबिट में भी माइग्रेशन के साथ चेंजेस आ जाते हैं। दूसरे प्रकार का जो माइग्रेशन है दैट इज़ लैटिट्यूडनल माइग्रेशन, मूवमेंट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड साउथ टू नॉर्थ वाइस वर्सा, मतलब उत्तर से दक्षिण में जाना है और दक्षिण से उत्तर में आना है। इस प्रकार का अगर माइग्रेशन हो तो उसको हम बोलते हैं लैटिट्यूडनल माइग्रेशन। बहुत सारे बर्ड्स जो हैं वो नदर्न टेम्परेट में, सबार्कटिक जोन में और नदर्न टेम्परेट में लैंड मासेस पर रहते हैं। वहाँ पर ये नेस्टिंग की और फीडिंग की समर्स के दौरान फैसिलिटी इनको आसानी से मिल जाती है, घर बना सकते हैं, फीड पे वहाँ पे आसानी से इनको मिल जाता है। विंटर में जब ये आइस से कवर हो जाता है नदर्न हेमिस्फीयर, जब ये उत्तरी गोलार्ध में जो है बहुत बर्फ़ हो जाती है, स्नो हो जाती है, तो ये बर्ड्स जो मूव कर जाते हैं साउथ की तरफ, शेल्टर के लिए, शरण लेने के लिए ये साउथ की तरफ मूव कर जाते हैं। तो इस प्रकार से नॉर्थ अमेरिका के बहुत सारे बर्ड्स और यूरेशियन बहुत सारे बर्ड्स जो हैं इक्वेटर को क्रॉस करते हैं टू स्पेंड द विंटर इन डीपर एंड वार्मर पार्ट्स ऑफ साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका। तो इक्वेटर को क्रॉस करके ये अपना विंटर स्प्रेड करने के लिए डीपर और वार्मर पार्ट्स में साउथ अमेरिका और अफ्रीका के चले जाते हैं। अमेरिकन गोल्डन प्लोवर जो है दैट इज़ पल्बिविलिस डोमिनिका, ये 9 मंथ्स ऑफ विंटर 8,000 माइल्स साउथ इन प्लेन्स ऑफ अर्जेंटीना में से पास करता है। तो एक तरह से ये 2 समर्स को एंजॉय करता है, मतलब एक बार तो ये इधर की समर जहाँ ये रहता है वहाँ रहता है, और उसके बाद अर्जेंटीना के प्लेन्स में ये साउथ में 8,000 माइल की यात्रा करके चला जाता है। तो वहाँ जाके फिर ये अपना दूसरा समर इसको वहाँ पे, क्योंकि उस समय समर होता है तो वो दूसरा समर ये वहाँ पे एंजॉय करता है। तो हर एक ईयर में एक तरह से 2 गर्मी इसको देखने को मिलती है, और ये विंटर क्या है जानता ही नहीं है, सर्दी का ये सामना करता ही नहीं है, क्योंकि सर्दियों से पहले ही ये वहाँ से चला जाता है। रफ ब्रीड्स एट साइबेरिया ट्रेवल्स टू ग्रेट ब्रिटेन, अफ्रीका, प्लेन्स ऑफ इंडिया एंड श्रीलंका। हम जानते हैं हमारे यहाँ पर साइबेरियन क्रेन्स जो है वो आते हैं, ये लगभग 6,000 माइल्स की, 6,000 माइल्स की यात्रा ट्रेवल करके ये यहाँ पे इंडिया में आते हैं। साइबेरियन क्रेन्स जो हैं वो इंडिया में भी आते हैं, अफ्रीका के प्लेन्स में भी जाते हैं, ग्रेट ब्रिटेन में भी जाते हैं, श्रीलंका में भी जाते हैं। तो इस प्रकार से ये जो है इनमें भी ये लैटिट्यूडनल माइग्रेशन पाया जाता है। अपोजिट बट लेसर मूवमेंट ऑल्सो कर इन द सदर्न हेमिस्फीयर व्हेन द सीजन्स आर चेंज, मतलब साउथ से वापस नॉर्थ में आना इस प्रकार का मूवमेंट भी पाया जाता है, लेकिन ये उतना कॉमन नहीं है। जब सीज़न चेंज होते हैं तो ये इस प्रकार का मूवमेंट भी देखने को मिलता है। कुछ ट्रॉपिकल बर्ड्स माइग्रेट करते हैं ब्रीड के लिए ड्यूरिंग रेनी सीजन टू द आउटर ट्रॉपिक्स एंड रिटर्न टू द सेंट्रल ट्रॉपिक्स इन ड्राई सीजन। सूखे में वापस ये सेंट्रल ट्रॉपिक्स में आ जाते हैं, और जब रेनी सीजन होता है तो ये आउटर ट्रॉपिक्स में चले जाते हैं। इसी प्रकार से जो मेराइन बर्ड्स हैं, समुद्री पक्षी है, वो भी एक्सटेंसिव माइग्रेशन दिखाते हैं। आर्कटिक टर्न जो है बर्ड, ये ब्रीड करता है नॉर्थ टेम्परेट जोन में, और माइग्रेट करता है अटलांटिक अलोंग बोथ साइड्स ऑफ द अटलांटिक। वहाँ से ये
माइग्रेट करता है। ऑल्सो पेंगुइन्स दे ऑल्सो मेक माइग्रेशन बाय स्विमिंग, उनमें भी इस प्रकार का माइग्रेशन जो है वो देखने को मिलता है। यहाँ मैंने आपको उनका फोटोग्राफ भी दिखाया हुआ है। तो ये कहलाता है लैटिट्यूडनल माइग्रेशन। द नेक्स्ट वन इज लॉन्गिट्यूडनल माइग्रेशन, ईस्ट वेस्ट और वाइस वर्सा, ईस्ट टू वेस्ट और वेस्ट टू ईस्ट। आप देखिए 3 तरह का हमने अभी माइग्रेशन पढ़ा। जो फर्स्ट पढ़ा था हमने दैट वाज एल्टीट्यूडनल, जिसमें नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे, मतलब जो हाइट पे माइग्रेशन हो रहा है, हाइट लेवल से माइग्रेशन हो रहा है। लैटिट्यूडनल साउथ टू नॉर्थ और नॉर्थ टू साउथ। और अब जो हम पढ़ रहे हैं दैट इज़ लॉन्गिट्यूडनल, इसमें ईस्ट से वेस्ट, पूरब से पश्चिम और पश्चिम से पूरब जो माइग्रेशन हो कुछ बर्ड्स में, तो वो कहलाता है लॉन्गिट्यूडनल माइग्रेशन। द पेंटागोनियन प्लोवर जो है ये फॉकलैंड आइलैंड पे जाता है और साउथ पेंटागन पे इन सितंबर और अक्टूबर फॉर ब्रीडिंग। ठीक है, तो इसमें जो है साउथ से ईस्ट टू वेस्ट जो है माइग्रेशन पाया जाता है, जिसका मैंने आपको यहाँ डायग्राम भी दिखाया हुआ है। तो इस प्रकार से हम जो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हमने ये 3 प्रकार के माइग्रेशन देखे, एल्टीट्यूडनल, लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल। नेक्स्ट क्राइटेरिया लेते हुए हम आगे माइग्रेशन की टाइप सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए आई थिंक इतना ही सफिशिएंट है। तो अगले क्लास में हम फिर माइग्रेशन जो है उसको कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।